आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन था जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच। और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका बेहतर पोजीशन में थे क्योंकि फॉलो ऑन दे चुके थे। तो पहला एक विकेट कल ही गिरा चुके थे, लेकिन दूसरा विकेट आज भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बुनते हुए दिखाई दिया कैटानो और निक वेल्च के बीच। और बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ, चाहे तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर्स हो। लेकिन अच्छी खासी शुरुआत किया था बल्लेबाजों ने, शुरुआत बेहतर किस्म की बल्लेबाजी करने की पूरी तरीके से ठान रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे आया ब्रेक थ्रू दिलवाया। कौन किसने ब्रेक थ्रू दिलवाया? वो था कैटानो का ब्रेक थ्रू सेनुरन मुथुसामी ने। और मुथुसामी स्पिनर्स ने जो उस स्पेल में जो एक दो विकेट्स चटकाया, और कहीं ना कहीं वहाँ से मैच खुल गया। फिर से कहीं ना कहीं कैटानो वही कैच दे बैठे, और वही कहीं ना कहीं शॉट्स खेलते हुए अपना कैच दे बैठे, और वही स्पिन हुआ थोड़ा बहुत बेहतर अंदाज में, और वही शॉट कवर के हाथों बेहतरीन कैच और डेवर ब्रेविस द्वारा। और वहाँ पे अच्छा खासा दिख रहे थे कैटानो, 40 रन बनाकर चलते बने। निक वेल्च ने भी बेहतर खेला, अर्शदीप पारी खेला, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा लंबा पार्टनरशिप्स ऐसा कोई बुना नहीं पाए। 30 रन 40 रन ऐसे करके पार्टनरशिप्स आया, और जिम्बाब्वे कितना करीब पहुँच सकती थी वो एक देखने की बात थी। लेकिन वहीं पे सेनुरम मुथुसामी निक वेल्च का विकेट चटकाते हैं। शॉन विलियम्स को मुल्डर बेहतरीन अंदाज में, कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज में ऑफसाइड में खेलने की कोशिश, और कहीं ना कहीं सस्ते में निपटा देते हैं। और बेहतरीन ये बॉल गिरा जिसमें से बोल्ड किया कप्तान ने शॉन विलियम्स को। फिर कहीं ना कहीं मदवेर थे, कोडी यूसुफ आए, अंदर आती हुई गेंद एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। तो वहाँ पे लगातार विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरुआत होता चले गया, और कहीं ना कहीं टी आते आते वहाँ पे मैच खत्म हो गया। क्योंकि वहाँ पे क्रेग इरवाइन ने कोशिश की थी, कप्तान ने 49 रन की बेहतर पारी खेली थी। और फिर कॉर्बिन बॉच आया, कॉर्बिन बॉच ने कहीं ना कहीं वहाँ पे दो तीन विकेट्स चटकाते हुए दिखाई दिया। वहाँ पे क्रेग एरवाइन एक अंदर आती हुई गेंद, वहाँ पे हल्का सा एच कैच, फिर तफाजो सीगा कोडी यूसुफ स्लीप के हाथों कैच। तो वहाँ पे ज़बरदस्त दिख रहे थे। फिर दूसरी तरफ गिमो कॉर्बिन बॉच अंदर आती हुई गेंद लाइन को मिस कर गया बोल्ट, और बाद में वो औपचारिकता ही था, चिवांगा 22 रन बनाए, और आखिर में कहीं ना कहीं स्विप शॉट मारते हुए टॉप एज और कैच दे बैठे मुथुस्वामी ने वो विकेट चटकाया। 4 विकेट कॉर्बिन बॉच जो लगातार 3 विकेट चटकाया उस स्पेल में बेहतरीन वो कमबैक दिखा। फिर कोडी यूसुफ 2 विकेट, हर इनिंग्स में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे इस युवा खिलाड़ी ने। और 3 विकेट सेनुरन मुथुस्वामी, जहाँ पे प्रेनालन सुब्रयन जो पहले इनिंग्स में 4 विकेट चटकाए थे, दूसरे इनिंग्स में विकेटलेस रहे। लेकिन स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से दबाव बनाए रखा, और दो ही बल्लेबाज 40+ रन बनाए, और एक जो निक वेल्च ने अर्शदीप पारी, उसके अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज नहीं। पहले इनिंग्स में 170 पे ऑल आउट हुए थे, इस पे फॉलो ऑन मिलने के बावजूद भी 220 पे ऑल आउट हो चुके थे। अगर चिवांगा ये 22 रन भी नहीं बनाते तो शायद 200 रन बनाना भी मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं 236 रन की जीत और एक इनिंग्स की एक पारी से जीता, तो ये एक बेहतरीन डोमिनेशन दिखा साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों से, चाहे बल्लेबाजी में कहें चाहे गेंदबाजी। तो वैन मोल्डर स्वाभाविक था प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना, तो वो भी कारनामा कर गए। और कुल मिलाकर देखें तो वहाँ पे जिम्बाब्वे कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश कर रही थी कि वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते थे। अभी भी 2 टेस्ट मैचेस और ट्रायंगुलर T20 या ट्रायंगुलर सीरीज अभी भी मैच खेलना वाला जाने वाला है, तो वहाँ पे कैसे प्रभाव डालेगी। और कहीं ना कहीं ये 2 टेस्ट मैचेस कहीं ना कहीं दिखा दिए हैं जिम्बाब्वे का कि आने वाले समय में कैसे बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, कैसे बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से धैर्य दिखाना पड़ेगा, लंबी स्पेल गेंदबाजों को डालना पड़ेगा। तो बेहतर प्लानिंग स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं उसमें कहीं ना कहीं निगाहें रखना बिल्कुल ज़रूरी। और 367 रन बनाए थे, जो कि ये भी एक रिकॉर्ड है। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बतौर कप्तान पहले इनिंग्स में ये भी एक बहुत ही रिकॉर्ड ज़बरदस्त अंदाज में बनाया। 400 रन बनाने के कगार पर थे, लेकिन बनाया नहीं, जहाँ पे वो स्टेटमेंट दिया था कल मैच खत्म होने के बाद कि ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी, ऐसे लेगेसी जो ये बनाया है उनके लिए ही सही है। तो वो फिर से एक और बार मौका भी मिले तब भी वैसे ही करेंगे, 400 रन बनाने को देखेंगे नहीं। ये बस ब्रायन चार्ल्स लारा के लिए ही है ये 400 रन। तो यहाँ पे बहुतों का ओपिनियन अलग है। मुझे लगता था कि यहाँ पे आप भी एक पहले खिलाड़ी बन सकते थे, तो दक्षिण अफ्रीका की एक आइकॉन बन सकते थे, जहाँ पे आप 400 रन बनाते हैं और कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये डेडिकेट कर सकते थे ब्रायन लारा को इस 400 रन बनाने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक गए, लेकिन 367 रन भी कम रन नहीं है, जो बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाया। 2 दिन बल्लेबाजी किया, 2 दिन नहीं कहूँगा, एक दिन एक सेशन,
लाजवाब। और तीसरे नंबर पे जो बल्लेबाजी करने का मौका बनाया है वाइन मुल्डर ने, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ और पुख्ता कहीं ना कहीं नज़र आ रहे आगे आने वाले समय में साउथ अफ्रीका के लिए यहीं पे खेलते हुए। लेकिन जिम्बाब्वे कहीं ना थोड़ा और फाइट दिखाते तो बेहतर रहता, लेकिन कोई नहीं, दोनों टेस्ट मैचेस में बहुत ही ज़बरदस्त सीख मिला है, कुछ ज़बरदस्त इनिंग्स भी देखने को मिला है। लेकिन बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगा आगे आने वाले समय में। जो यंगस्टर्स है उनसे उम्मीद है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छी खासी रन बटोर कर दे और ऐसे मुकाबले में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिले हैं। बाकी गेंदबाजी अटैक ज़बरदस्त है। पिच भी कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका बेहतर बल्लेबाजी कर गए और उनके डेब्यूटेंट भी बेहतर रिदम में और लय में दिखे, तो बेहतर रहा ये सीरीज़। 2-0 से सीरीज़ अपने नाम करती है, क्लीन स्वीप करती है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका भी फिलहाल ट्राई सीरीज़ की फिराक में है। वहाँ पे कौन बाजी मारेगा, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ है, उसमें भी तगड़ा स्क्वाड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन, जहाँ पे केन विलियमसन नहीं होंगे लेकिन पूरे दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे। ये पूरी तरीके से पूरी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 और जो स्क्वाड लेकर आ रहे हैं टॉम लैथम। तो कुल मिलाकर देखें तो यहीं पे ये सीरीज़ खत्म होता है, जिम्बाब्वे का दौरा दक्षिण अफ्रीका का। लेकिन अभी फिलहाल T20 फॉर्मेट में हम देखेंगे इन ट्रायल सीरीज़ में कैसा देखने को मिलता है, वहाँ पे भी दिलचस्प नज़रें देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।